हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टर्म यूज इन गियर्स, या फिर इसको गियर टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। एक थोड़ा इसका रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली बार हमने पढ़े थे। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शंस। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देखे तो उसके बाद हम देखे थे टाइप्स ऑफ गियर टेन, सिंपल गियर टेन, कंपाउंड गियर टेन, रिवल्टेड एंड एपिसाइक्लिक। ठीक है, उसके बाद हम कुछ गियर टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज हम बात करने वाले गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि टर्म यूजिंग गियर्स, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है गियर्स में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहली जो टर्म यूज़ होने वाली है वो है पिच सर्कल। ठीक है, अभी पिच सर्कल मतलब क्या होता है कि इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन विल गिव द सेम मोशन लाइक द एक्चुअल गियर। ठीक है, अगर मान के चलो कि एक पिच सरफेस है इसकी गियर की। ठीक है, इस तरह के बनाता हूँ आपको गियर। ये एक टीथ है गियर का, ये दूसरा टीथ है। ठीक है, इस तरह का इसका एक सरफेस रहेगा गियर का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन विल गिव द सेम मोशन लाइक द एक्चुअल गियर। ठीक है, तो जो बीच वाला सरफेस है यहाँ का, ठीक है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, एक मिनट, तो जो बीच वाला जो सरफेस रहता है उसको बोलते हैं हम पिच सर्कल। ठीक है, एक मिनट, तो ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। ये यहाँ से यहाँ तक रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पिच सर्कल। उसके बाद अभी उसने बोला कि पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो जो कंप्लीट जो सर्कल की जो एक डायमीटर बनेगी, इस तरह की एक डायमीटर बनेगी, तो इसको बोलते हैं पीसीडी, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद उसने बोला है पिच पॉइंट। सो पिच पॉइंट होता है कि इट इज़ अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। एक पिच सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, एक दूसरा इसके बगल से पास होगा, मतलब उस साइड से पास होगा। ठीक है, यहाँ से अगर एक पास किया हमने, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट रहेगा, ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट रहेगा, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा हमें, एक एंड पे दोनों का ऐसे कॉमन पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट। इसको बोलेंगे हम पिच पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा पिच सरफेस। सो इट इज़ द सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क वाइल द मेशिंग गियर्स हैव रिप्लेस एट द पिच सर्कल। तो यहाँ पे देखो, अभी जब आप गियर बनाओगे, तो जो टीथ का जो एक सरफेस बनेगा यहाँ पे, ठीक है, अभी क्या बोला, इट इज द सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क व्हाइल द मेशिंग गियर्स हैव रिप्लेस एट द पिच सरफेस। तो ये जो बीच वाला जो एक सरफेस रहता है, टीथ वाला जो सरफेस यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं हम पिच सरफेस। यहाँ से यहाँ तक जो रहता है इसको बोलते हैं हम पिच सरफेस। यहाँ पे देखो, आपको एक डायग्राम में बताया गया होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम पढ़े थे यहाँ पे अभी पिच सर्कल। तो यहाँ पे देखो, जो पिच सर्कल बताया उसने, ये वाला है, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। यहाँ से जो पास होता है ऐसे, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। उसके बाद हमने सेकंड देखा है पिच सर्कल डायमीटर। तो इसी की जो एक डायमीटर बनेगी यहाँ पे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है कि एक पिच सर्कल पिच सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी ये वाला जो पोर्शन है एक टिच से दूसरे टिच के बीच में का, उसको बोलते हैं पिच सरफेस। ठीक है, उसके बाद आपको डेफिनेशन आएगी प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। सो इट इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल टू गियर टीथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट। इट यूजुअली डिवाइडेड बाय 5। द स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल आर 40 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो जो टीथ के बीच में जो एंगल आपको रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे, तो यहाँ पे जो एक एंगल बनाएगा ऐसा प्रेशर एंगल बनाता है एक। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम प्रेशर एंगल, और वो रहता है 40 to 20 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद अभी अडेंडम। सो इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। तो जैसे कि इसके पहले हमने पिच सर्कल देखा था,
ठीक है। तो यहाँ से जैसे पिच सर्कल पास हुआ था अपना, और ये टॉप ऑफ द टूथ, ठीक है, ये पिच सर्कल डायमीटर रहते हैं टॉप ऑफ द टूथ, तो इसको बोलते हैं हम एडेंडम। जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एडेंडम, ठीक है। उसके बाद डिडेंडम क्या होता है? सो इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। जो पिच सर्कल डायमीटर है अपनी, पिच सर्कल डायमीटर से लेके नीचे तक, यानी कि बॉटम ऑफ द टूथ, जो नीचे वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम डिडेंडम, इसको बोलते हैं हम डिडेंडम। जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं हम एडेंडम, ठीक है। उसके बाद अभी जो एडेंडम ऊपर से जो एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, एक सर्कल बनेगा ऐसा, उसको बोलेंगे हम एडेंडम सर्कल, ठीक है। और जो नीचे से एक सर्कल बनेगा उसको बोलेंगे हम डिडेंडम सर्कल। यहाँ पे बोला उसने कि इट इज़ द सर्कल ड्रॉ टू द टॉप ऑफ द टूथ, जो टीथ के टॉप रहेगा आपके, यहाँ से जो सर्कल बनेगा उसका एडेंडम बोलेंगे, और जो नीचे वाला बॉटम ऑफ द टूथ रहेगा यहाँ का पोर्शन, उसको बोलेंगे हम डिडेंडम सर्कल। यहाँ पे फिगर में आपको बताया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखा यहाँ पे एडेंडम बताया उसने, जो इतना जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एडेंडम, और जो नीचे वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम डिडेंडम। उसके बाद एडेंडम सर्कल, जो टॉप पोर्शन वाला सर्कल बना है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो टॉप सर्कल वाला सर्कल, तो इसको बोलते हैं हम एडेंडम सर्कल। और जो नीचे वाला जो पोर्शन है बॉटम वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम डिडेंडम सर्कल, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेशन आएगी एक सर्कुलर पिच की। तो अभी सर्कुलर पिच क्या आता है? सो इट इज द डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ, ठीक है। मतलब एक टूथ से लेकर दूसरे टूथ तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर पिच, ठीक है। देखो किस तरह रहते हैं, ये पहला एक टीथ हो गया आपका, और एक दूसरा टीथ, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर पिच यानी कि पीसी, इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच यानी कि पीसी। पहले टूथ से लेके दूसरे टूथ का जो पहला पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस, और पॉइंट वन टूथ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ, पहले पॉइंट से लेके जो सेकंड वाला जो आपका टूथ रहेगा वहाँ का पहला पॉइंट का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर पिच यानी कि पीसी। इसका फार्मूला रहेगा पीसी इज इक्वल टू पाई डी टी, ठीक है। सो पाई की वैल्यू तो स्टैंडर्ड रहेगी। उसके बाद डी यानी कि डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, ठीक है, पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद टी यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, जितने टीथ रहेंगे व्हील के ऊपर हो, ठीक है। इससे हम सर्कुलर पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में भी बताया होगा, देखो यहाँ पे सर्कुलर पिच इसने इतना डिस्टेंस बताया यहाँ पे, ठीक है, पहले टूथ से लेके करस्पॉन्डिंग टूथ टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा इसको बोलेंगे हम सर्कुलर पिच, ठीक है। यहाँ तक के लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर पिच, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कुछ डेफिनेशंस आज पढ़ी है। सबसे पहले हमने देखा था कि पिच सर्कल क्या होता है, उसके बाद पिच सर्कल डायमीटर, पिच पॉइंट, पिच सरफेस, प्रेशर एंगल पढ़े हैं, एडेंडम, डिडेंडम और सर्कुलर पिच, ठीक है। जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।